वेलकम बैक टू माय क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम मानसी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो किस किस कैटेगरीज में कैटेगराइज हुए हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और रिसोर्सेज क्या होते हैं ये मैं आपको कल की वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 2 टाइप्स के होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद यहाँ पर देखें नेचुरल रिसोर्सेज। सो नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन क्या क्या हम किस किस बेस पर हमने किया हुआ है वो डिस्कस करेंगे, और क्या क्या किया हुआ है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज किस किस बेस पर किया हुआ है। सो पहला है यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेस पर। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, यानी कि अवेलेबिलिटी के बेस पर। ऑन द बेसिस ऑफ यूज़, यानी कि क्या क्या उनका यूज़ है उसके बेस पर। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंजर्वेशनल प्रोग्राम, यानी कि जो कंजर्वेशनल प्रोग्राम है उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है उस व्यू पॉइंट के बेस पर भी जितने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से क्लासीफाइड हुए हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर। सो डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज होते हैं। कौन कौन से? यूबिक्विटीज़ रिसोर्सेज, कॉमनलिटीज़ रिसोर्सेज, रिटायरिटीज़ रिसोर्सेज एंड यूनिक्वालिटीज़ रिसोर्सेज। यूनिक्वालिटीज़ रिसोर्सेज या फिर जितने भी ये रिसोर्सेज हैं इनके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहला है हमारे पास कौन सा? यूबिक्विटीज़ रिसोर्सेज। यूबिक्विटीज़ रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ये वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? सभी जगह पे प्रेजेंट होंगे। ऑन द प्लैनेट, हमारे प्लैनेट पर, हमारे ग्रह पर। हमारा ग्रह कौन सा है? अर्थ है, पृथ्वी है। तो हमारी अर्थ पर जो रिसोर्सेज क्या होंगे? यस, सभी जगह प्रेजेंट होंगी। जैसे कि एटमॉस्फेयर हमेशा होगा, ऑक्सीजन हमेशा होगी। तो ये रिसोर्सेज क्या होंगे? हमारे यूबिक्विटीज़ रिसोर्सेज। नेक्स्ट हैं कॉमनलिटीज़ रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज कौन कौन से रिसोर्सेज होंगे? दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट ऑन मैनी प्लेसेज ऑन अर्थ। ये बहुत सारी जगह पर प्रेजेंट होंगे अर्थ पर, जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि खेती की ज़मीन। नेक्स्ट है रिटायरिटीज़ रिसोर्सेज। रिटायरिटीज़ रिसोर्सेज में क्या आएगा? दीज रिसोर्सेज आर डिपॉजिटेड ऑन सम प्लेसेज, यानी कि ये वो रिसोर्सेज हैं कुछ ही जगह पर मिलेंगे अर्थ के, ठीक है। जैसे कि मिनरल्स हो गए और मेटल्स हो गए, ये क्या होंगे? हमारे रिटायरिटीज़ रिसोर्सेज। दूसरा, ये ख़त्म भी हो सकते हैं कभी भी, है ना, इसलिए रिटायरिटीज़ उससे रिलेटेड। नेक्स्ट है यूनिक्वालिटीज़, ठीक है, या फिर हम इनको कहते हैं क्या? यूनिक्विटीज़ रिसोर्सेज। ओके, ये कौन से होते हैं? दीज रिसोर्सेज आर फाउंड ओनली एट वन प्लेस, यानी कि ये वो रिसोर्सेज हैं जो कहाँ पे मिलेंगे? सिर्फ एक ही जगह पर मिलेंगे, ठीक है। वो क्या होंगे? हमारी यूनिक्वालिटीज़ रिसोर्सेज, यूनिक्विटीज़ रिसोर्सेज, जैसे कि सच एज क्रेओलाइट मिनरल्स, ठीक है, एट कमर्शियल लेवल। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पर इंडिविजुअल रिसोर्सेज होगा। 3 टाइप के होते हैं ना ये, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब नाम से ही पता चला, इंडिविजुअल यानी कि एक पर्सन के होंगे, नेशनल यानी कि पूरे देश के होंगे, इंटरनेशनल मतलब पूरे दुनिया में जितने भी नेशंस हैं उन सभी के होंगे, ठीक है। एक बार जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल में। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, व्हेन नेचुरल रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय अ इंडिविजुअल, यानी कि उनका जो ओनर है, उनका जो मालिक है कौन है? सिर्फ एक ही इंडिविजुअल है, तो वो क्या होंगे? इंडिविजुअल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर लैंड, जैसे कि खेती की जमीन किसकी होती है? फार्मर्स की होती है। माइंस भी किसकी होती हैं? खदान जो होती हैं वो भी किसी इंडिविजुअल पर्सन की होती हैं। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज में क्या होंगे? एग्रीगेट ऑफ द इंडिविजुअल रिसोर्सेज, यानी कि जो भी एग्रीगेट है सभी इंडिविजुअल रिसोर्सेज का, वो क्या हो गया? हमारा नेशनल रिसोर्सेज हो गए। सम रिसोर्सेज आर इन पोजीशन ऑफ द नेशन। इनमें से कुछ रिसोर्सेज कैसे होते हैं? नेशन की पोजीशन में होती हैं, जैसे कि फॉरेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री, है ना, जंगल, जैसे कि
बहुत फेमस है, FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। ठीक है, तो ये किसके रिसोर्सेज हैं? नेशन के रिसोर्सेज हैं। ऐसे ही मिनरल रिसोर्सेज हो गए, वाटर रिसोर्सेज होंगे, ये मेनली किसके होते हैं? ऐसा नहीं होता कि इंडिविजुअल का वाटर रिसोर्स नहीं है, इंडिविजुअल का मिनरल नहीं है, लेकिन ये साथ ही साथ किसकी संपत्ति होती है? पूरे देश की संपत्ति होती है, पूरे देश के रिसोर्सेज होते हैं। सो ये क्या हुआ? हमारे नेशनल रिसोर्सेज में आएंगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज इंक्लूड ऑल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ये वो रिसोर्सेज हैं जिसमें पूरे जो वर्ल्ड है उसके रिसोर्सेज आएंगे। विच प्रोवाइड वेलफेयर टू द ह्यूमन बीइंग, जो क्या दे रहा है? वेलफेयर दे, मतलब वेलफेयर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? भलाई के लिए। ठीक है, सभी ह्यूमन बीइंग्स की भलाई के लिए, सभी के लिए जो यूज़फुल हो वो, है ना। जैसे कि रेन हो गई, बारिश। ठीक है, अभी बारिश ना हो तो पूरी दुनिया में कितने भी जो भी ह्यूमन से सभी परेशान हो जाएंगे। सो रेन क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्सेज नहीं है, नेशनल रिसोर्सेज नहीं, क्या है वो? इंटरनेशनल रिसोर्सेज है। ऐसी सनलाइट किसी एक देश का या किसी एक इंसान का हक नहीं उस पर भी। ऐसे ही ऑक्सीजन का पर भी ना ही कि एक पर्टिकुलर पर्सन का या एक पर्टिकुलर कंट्री का हक नहीं है, ये सभी के लिए क्या है? यस, सभी का रिसोर्स है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। इसमें आते हैं लॉन्ग सस्टेनेबल या फिर इंक्रीजेबल रिसोर्सेज। ठीक है, डिप्लेटेबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है नॉन डिप्लेटेबल या फिर फ्लो रिसोर्सेज। ये क्या होते हैं? सबसे पहले हम जानेंगे लॉन्ग सस्टेनेबल एंड इंक्रीजेबल रिसोर्सेज। ये क्या होंगे? इन दिस कैटेगरी दोज नेचुरल रिसोर्सेज आर इंक्लूडेड, यानी कि इस कैटेगरी में वो नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड करेंगे वो सप्लाई इज़ अवेलेबल, यानी कि जो हमें सप्लाई होते रहते हैं टू द मैनकाइंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, यानी कि जो इंसानों को बहुत लंबे समय के लिए रिसोर्सेज मिलते रहते हैं वो कौन से होंगे? लॉन्ग सस्टेनेबल या फिर इंक्रीजेबल रिसोर्सेज। विद द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी देयर कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज, यानी कि किसके साथ? नॉलेज के साथ या टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्या हो गया? इनकी जो कैपेसिटी है वो क्या कर सकते हैं? हम इंक्रीज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं फर्टिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड। ठीक है, एक खेती की ज़मीन है जिसकी जो फर्टिलिटी हम टाइम के साथ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और ये हमेशा ही हमारे पास अवेलेबल होती है। ठीक है, इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं फर्टिलाइजर्स की हेल्प से या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? वाटर रिसोर्सेज हैं, ये भी किसका पार्ट है? इसी कैटेगरी का पार्ट है। ठीक है, यानी कि जो फॉरेस्ट है, नेचुरल फॉरेस्ट है या फिर वाटर रिसोर्सेज है, वो भी लॉन्ग सस्टेनेबल या फिर इंक्रीजेबल रिसोर्सेज का ही पार्ट है। नेक्स्ट है डिप्लेटेबल रिसोर्सेज। डिप्लेटेबल रिसोर्सेज क्या होंगे? रिसोर्स द स्टॉक ऑफ विच डिक्रीज वेन एवर द रिसोर्स इज बींग यूज एंड डज नॉट इंक्रीज ओवर द टाइम स्केल, यानी कि क्या होगा? ये वो रिसोर्सेज हैं जैसे जैसे हम इनको यूज़ करते रहते हैं ये क्या होंगे? धीरे धीरे कम होते रहते हैं। ठीक है, इनकी क्वालिटी या क्वांटिटी क्या होगी? कम होती रहेगी ओवर द टाइम स्केल, समय के साथ साथ। रिवेलेंट फॉर इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जैसे कि पेट्रोलियम की मैं बात करूँ तो पेट्रोल क्या हो रहा है? धीरे धीरे, या फिर ऑयल है वो क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे कम हो रहे हैं। क्योंकि आपको एक ऐड याद होगा, टीवी में आता था, उसमें क्या होता था? एक बच्चा होता था, एक पेरेंट होता, एक फादर होते थे, तो वो फादर कहते थे, फादर अपने बेटे को बेटा अपने फादर को क्या बोलता था कि पेट्रोल बंद कर दो, अगर आप ऐसे ही पेट्रोल यूज़ करते रहोगे तो मेरे लिए तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं फ्यूचर में, मुझे तो पानी से चलने वाली कार बनानी पड़ेगी। तो सेम ये क्या आता है? डिप्लेटेबल रिसोर्सेज में आता है। क्योंकि अगर पेट्रोलियम आज हम इतना ज़्यादा यूज़ कर लेंगे, इतना ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो आने वाले टाइम में तो बचेगा ही नहीं। सेम ऐसे ही इसके एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है, अंडरग्राउंड मिनरल रिसोर्सेज जो होते हैं ये भी किस में आते हैं? सेम। वो अगर हम लगातार यूज़ करते रहेंगे, क्योंकि जो अर्थ है उसमें फीडिंग तो हो नहीं रही है इनकी। ठीक है, बस हम क्या करते जा रहे हैं? निकालते जा रहे हैं और ये रिसोर्सेज सभी धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? ख़त्म होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है नॉन डिप्लेटेबल रिसोर्सेज। नॉन डिप्लेटेबल रिसोर्सेज डिप्लेटेबल का बिल्कुल अपोजिट होगा। द नेचर हैज़ प्रोवाइड सम गिफ्ट, यानी कि नेचर हमें क्या देती है? कुछ गिफ्ट्स देती है इंसानों को। ठीक है, वो सप्लाईज इन अनलिमिटेड, जिसकी सप्लाई क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। दीज आर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। ये क्या है? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी। ठीक है, सन से मिलने वाली जो एनर्जी है वो। ठीक है, विंड एनर्जी, विंड से मिलने वाली एनर्जी, और टाइडल पावर। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ
कंजर्वेशनल प्रोग्राम, जो व्यू लास्ट वाला बताया था, ऑन द व्यू पॉइंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंजर्वेशनल प्रोग्राम, उसके बेस पर जो रनर हैं उन्होंने, हालांकि इसके बहुत सारे लोगों ने इसके बेस पर भी जो है इसको डिवाइड किया है, जैसे कि रनर ने किया है, प्रोफेसर RF डेसमैन उन्होंने किया है, जो कि बहुत सारे बताते हैं, बट मैं यहाँ पर रनर का ले रही हूँ। सो जो रनर थे उन्होंने 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था, किसको, नेचुरल रिसोर्सेज को, इनएग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल। यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है ये चार्ट। इनएग्जॉस्टेबल में वो रिसोर्सेज आते हैं जो क्या हो गए हैं, बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर आ गए हैं, जैसे कि मतलब कि जो कहाँ पे हैं, यस सॉरी, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज वो होंगे जो कभी एंड नहीं होंगे, जैसे कि सनलाइट, वाटर, वाटर इन वाटर साइकिल है ना, और एयर है एटमॉस्फेयर में, वो इनएग्जॉस्टेबल होंगे। और एग्जॉस्टेबल क्या होंगे, जो जल्दी ही ख़त्म होने वाले हैं, जो हमने इतने एग्जॉस्ट कर लिए हैं कि अब कभी भी वो ख़त्म हो सकते हैं। जो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं, इम्यूटेबल रिसोर्सेज और मिस यूजेबल रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट है जो मिस यूजेबल रिसोर्सेज आते हैं, उसमें आता है मेंटेनेबल रिसोर्सेज एंड नॉन मेंटेनेबल रिसोर्सेज। ठीक है, नॉन मेंटेनेबल में आते हैं रीयूजेबल एंड वंस यूज रिसोर्सेज, और मेंटेनेबल में कौन से आते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनमें से कुछ को मैंने एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं कुछ के, जैसे कि इनएग्जॉस्टेबल एंड इम्यूटेबल रिसोर्सेज में कौन से आते हैं, ओशन पावर हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी होगी, वाटर, एयर एट्सेट्रा। इनएग्जॉस्टेबल बट मिसयूजेबल रिसोर्सेज में कौन से आएंगे, वाटर पावर आएगी और वाटर रिसोर्सेज आएंगे। मेंटेनेबल एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कौन से आएंगे, वाटर, टिम्बर, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड एंड अंडरग्राउंड वाटर एट्सेट्रा। मेंटेनेबल बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कौन से आएंगे, सोइल पार्टिकल्स, वेरियस काइंड ऑफ फिशेज एंड वाइल्ड एनिमल्स। नेक्स्ट है एग्जॉस्टेबल बट रीयूजेबल रिसोर्सेज में कौन से आएंगे, मेटल्स, जैसे कि आयरन हो गया, टिन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड, सिल्वर, ये किस में आएंगे, एग्जॉस्टेबल बट रीयूजेबल। ठीक है, एग्जॉस्टेबल बट वन यूज रिसोर्सेज में कौन कौन से आएंगे, कोल, पेट्रोलियम हो गए या फिर नेचुरल गैसेज हो गई, ये किस में आएंगे, एग्जॉस्टेबल बट वंस यूज रिसोर्सेज। ठीक है, सो ये था हमारा आज का क्लासिफिकेशन। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, जो चीज़ समझनी है एक बार वीडियो को फिर से देखें, जिससे कि वो आपको ज़्यादा अच्छे से रिकॉल हो जाए और आप ज़्यादा अच्छे से उनको समझ पाएँ। सो वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।